16 दिसंबर आज ही के दिन 12 साल पहले निर्भया के साथ जो कुछ हुआ है वो सबको पता है, लेकिन 12 साल के बाद क्या कुछ बदला और निर्भया से अभया तक जो आज श्रद्धांजलि सभा है वो देख रहे हैं आप। यहाँ पर महिला संगठनों की तरफ से खास तौर पर मैं आपको बता रही हूँ कि एडवा, एपवा और AIMSS और ये जो संगठन है वो यहाँ पर आए हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए निर्भया से अभया तक, और एक तरह से ये स्मृति और प्रतिरोध में जनसभा की जा रही है कि 12 साल में क्या कुछ बदला। तो कहें तो शायद कुछ नहीं बदला, ये बताने के लिए ही यहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं तमाम संगठनों से। तो हमारे साथ श्वेता राज हैं जो कि एपवा से हैं। तो आपको क्यों लगता है कि कुछ भी नहीं बदला? निर्भया से के वक्त जिस तरह से लोग सड़कों पर थे और आरोपियों को फांसी की सजा तक हुई, और आज भी आपको न्यायालय जो है वो भी जो आरोपी होते हैं उनको कहीं ना कहीं अगर वहाँ सजा भी देते हैं, तो आप लोगों को इतनी निराशा और इतनी क्यों नजर आ रही है? देखिए, निराशा से ज्यादा ये गुस्से की बात है। 2012 में जो घटना हुई थी, हम सब लोग उसके विटनेस हैं कि दिल्ली की सड़कों पर बड़ी संख्या में सिर्फ महिला संगठन ही नहीं, दिल्ली के तमाम नागरिक और देश के अलग अलग इलाकों में से भी लोग उतरे थे और लोगों ने यही बात कहा था कि भाई यौन हिंसा के खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस नहीं सहेंगे, है ना। लेकिन हम देखते क्या है कि उसके बाद भी आज भी दिल्ली शहर सुरक्षित नहीं है। जो नियम जो उसके बाद जब जस्टिस वर्मा कमेटी बनी, जस्टिस वर्मा कमेटी के जो रिकमेंडेशंस आए, आज भी सरकार उनको लागू करने में असफल दिखती है। आज भी कार्यस्थल पे, चाहे वो दिल्ली की फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाएं हो या फिर बंगाल के अंदर किसी हॉस्पिटल में काम करने वाली एक डॉक्टर हो, कहीं पर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उनके काम के जो वर्किंग कंडीशंस है वो बेहद खराब हैं, वो असुरक्षित हैं। और ये इस चीज को दिखाता है कि पूरे इस मामले में जिस तरीके से सरकार का जो रवैया था वो बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना था। और इसलिए आज जरूरत है कि हम निर्भया को भी याद करें, और निर्भया से लेकर के अभया तक ये लड़ाई चल रही है और आगे भी चलेगी। इसी सवाल को लेकर के, इसी बात को लेकर के आज महिला संगठन यहाँ पर अपना विरोध दर्ज कर रही है। बिल्कुल ये कह रही है, निर्भया से लेकर अभया तक वो लड़ाई अभी तक चल रही है और बेखौफ आजादी की मांग एक तरह से उसको लेकर यहाँ पर इकट्ठी हुई है महिलाएं। और भी जो लोग हैं से बातचीत करते हैं। आपके हाथ में जो तख्ती है उस पर लिखा हुआ, जाति और धर्म के नाम पर महिलाओं पर हिंसा नहीं चलेगी। जाति और धर्म के नाम पर महिलाओं पर हिंसा लगातार हो रही है। इस पे तो अभी जो सरकार आई है इनकी तो सीधे सीधे जाति बात पे ही बात होती है। अब अभया से निर्भया तक की बात हम लोग ने इसलिए रखा, कलकत्ता का केस आपको पता होगा, तो निर्भया से लेके अर्जिकर तक जो हो रहा है बर्बरता, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे हैं। महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है, उनकी सुरक्षित करने की बात हो रही है लगातार। इस पे सरकार कुछ नहीं बोल रही। उनका कहना है कि महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं। इनके हाथ में जो तख्ती है उस पर लिखा हुआ, महिला श्रम का सम्मान, पूरे काम का पूरा दाम। तो महिलाओं को आज भी पूरा दाम कहीं नहीं महिलाओं को सुरक्षित मिलता है। अभी निर्भया से लेकर अभी तक महिला कहीं सुरक्षित, ना घर में सुरक्षित है, ना रोड पर सुरक्षित है, कहीं नहीं सुरक्षित है। बेटियों को सुरक्षित होना बहुत जरूरी है और इनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बार बार सरकार वोट लेते, बार बार ये करते वो करते, लेकिन अभी तक कोई बेटी सुरक्षित नहीं है और बेटी को रिहाई मिलता ही नहीं है। बिल्कुल। तो CSW से भी यहाँ पर जो मिलना चाहिए, क्या कह रही है? बेटी को अपना हक मिलना चाहिए। कहीं बेटी सुरक्षित नहीं है, बेटी को हर चीज मिलना चाहिए। जो समान मिलना चाहिए वो उसके बदला में बेटी को अपमान हो रहे हैं। तो ये CSW से भी जो लोग यहाँ पर पहुंचे उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुदिता है। तो आप लोग यहाँ पर आज आए हैं, ये मैं देख रही हूँ, स्मृति और प्रतिरोध में जनसभा कर रहे हैं आज 16 दिसंबर है। आज 16 दिसंबर को निर्भया दिवस के तौर पर, खास तौर पर जो महिलाओं का आंदोलन है, महिलाओं के संघर्ष को जब हम याद करते हैं, तो ये दिन हमारे लिए एक ऐसा दिन भी है जब हम आज एक आकलन करें, एक हिसाब किताब रखें कि हमारे देश और हमारे समाज में साल दर साल, महीने दर महीने क्या जो महिलाओं की स्थिति है हमारे समाज में, क्या वो बेहतरी की दिशा में जा रही है, या फिर अगर नहीं जा रही है तो किन किन कारणों से आज भी हमारे देश में छोटी बच्चियों से लेकर बूढ़ी औरतों तक उनके साथ जघन्य से जघन्य अपराध होते हैं, भयमुक्त माहौल में होते हैं और इतनी इम्प्यूनिटी के साथ होते हैं कि
पूरा का पूरा तंत्र रक्षक की जगह भक्षक बन जाते हुए हमें दिखाई पड़ता है। आज के इस कार्यक्रम का हमने शीर्षक जो दिया है निर्भया से अभया तक। हम निर्भया से लेकर अब 12 साल हो चुके हैं निर्भया कांड को, लेकिन आज आलम क्या है? आलम ये है कि देश में अलग अलग प्रदेशों की बात करें तो हमारे देश की सरकारें इतनी अपॉर्चुनिस्ट हैं कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी एक केस पर तो वो हल्ला बोल सकती हैं, हल्ला काट सकती हैं, लेकिन वही देश के अलग अलग स्टेट्स में, चाहे मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करके, उनको सड़कों पे टहलाया जा रहा हो, उनका वीडियो बनाया जा रहा हो, वायरल हो रहा हो, उस पर हमारे प्रधानमंत्री एक चुप्पी तक नहीं तोड़ते हैं। 12 साल हो गए। आज अगर हम रेप सर्वाइवर्स की बात करें तो एक बात बताइए, विशाखा गाइडलाइंस, अलग अलग गाइडलाइंस, जो भी प्रावधान निर्भया के बाद एक जुझारू संघर्ष के कारण कोर्ट के आदेश से तय हुए थे कि हर शहर में डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स में वन स्टॉप सेंटर होने चाहिए, वो वन स्टॉप सेंटर्स कहाँ हैं? हमारी रेप पीड़िताएं कहाँ जाएं जब उनके साथ इस तरीके के अपराध हो जाएं? उसके अलावा डेटा कहाँ है हमारे पास? आज हम देख रहे हैं कि अभया का एक केस हुआ कोलकाता से, वो लाइमलाइट में आया, लेकिन उसी के दौरान न जाने कितने सैकड़ों केस कहीं महाराष्ट्र से, कहीं बीएचयू से हमारे सामने आए, जहां उससे भी कई गुना विभत्स तरह की घटनाएं हमारे सामने आई, लेकिन उन पर किसी तरह की कार्यवाही, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर के कॉलम में एक जगह मिलते हुए भी हमें नहीं दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, तो इनका कहना है कि जो अपराध हैं वो आज भी, वो निर्भया ही नहीं अभया तक आज भी अपराध इसी तरह से हो रहे हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी, अपराध भयमुक्तता से हो रहे हैं और उसके लिए पूरा जो हमारा तंत्र है उसके अंदर बुनियादी स्ट्रक्चरल कारण मौजूद हैं कि क्यों ये क्राइम हर साल हर अलग अलग स्टेट्स में बढ़ रहे हैं, और उसके लिए सरकार की जो उदासीनता है वो साफ स्पष्ट है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर जितने भी अधिकार महिलाओं को प्राप्त हैं वो महिलाओं के संगठनों के संघर्ष के कारण ही हमारे पास है, चाहे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ हमारा राइट हो, चाहे वो हमारा न्याय मिलने का अधिकार हो, चाहे हमें बराबरी का अधिकार हो। तो आज हम देख रहे हैं उन सभी अधिकारों को संस्थागत तौर पर हमारी सरकारें को चलते हुए दिखाई पड़ रही हैं। मामला चाहे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस का हो, चाहे सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस का हो, चाहे फिजिकल असॉल्ट के केसेस का हो, हमारे देश में अभी आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रिपोर्ट्स आई हैं पिछली, उसमें 2023 का डाटा है कि 177 देशों में 128वें पायदान पर हम अभी भी हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं के खिलाफ होने वाले क्राइम, सेफ्टी, सिक्योरिटी के इंडिसेस पर। तो साफ तौर पर एक सरकार के ऐसे मंत्री जहां पर बिल्किस बानो के गैंग रेप और परिवार के हत्यारों को मालाएं पहनाकर उनकी सजा माफ की जाती हो, उस देश में महिलाओं को कितना सम्मान हो सकता है, उन्हें कितना न्याय मिल सकता है, ये बातें हमारी सरकारों के रवैये से साफ स्पष्ट होती हैं। और इसीलिए तो यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं उनका गुस्सा आप देख सकते हैं कि गुस्सा यहाँ तक है कि नजर आ रहा है, आप बातचीत में वो आप देख रहे हैं कि उनका कहना है कि अभी तक कुछ भी नहीं बदला। 12 साल हो चुके हैं, आज भी यहाँ पर इसी तरह से महिलाओं को इकट्ठे होना पड़ रहा है, आज भी इसी तरह से नारे लगाने पड़ रहे हैं, और आज भी बेखौफ आज़ादी की बात करनी पड़ रही है। इतने साल बाद भी आपको लगता है क्या कुछ बदला? देखिए, अभी बदला तो कुछ नहीं है, आज भी उसी तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। मैं एक सरकारी डाटा आपको बताना चाहूंगी, उस पर भी हमें डाउट करना चाहिए वो सही है या गलत है। वो डाटा ही इतना भयानक है कि हर 6 मिनट में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है और हर 15वें मिनट में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है। ये सरकारी डाटा है, और आप जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो खुद सोचे कि कितनी देर से अगर वो वीडियो देख रहे हैं और कब तक उनके मन में एक सवाल जरूर जागरूक होना चाहिए कि इतनी देर में कहीं ना कहीं एक लड़की पिस रही होगी, कहीं अत्याचार का शिकार हो रही होगी। ये चीजें जो हमारी सरकार अगर देखती भी है, ये सरकारी डाटा हमारे सरकार के पास पहुंचता भी है, तो वो करती क्या है? पहले एक सवाल तो ये भी बनता है, सरकार क्या करती है? बिल्किस बानो जैसे रेप कांड में इस तरीके से उनके बलात्कारियों को रिहा करके, उनको माला पिना करके, उनको लड्डू खिलाया जाता है, उनको इतना सम्मान दिया जाता है। इस केस से भी हमें साबित होता है कि सरकार महिलाओं की साथ तो है ही नहीं, सरकार उन रेपिस्टों के साथ है। यहीं पे सर्दी के समय पे महिला पहलवान यहाँ पे अपने बलात्कार के और छेड़छाड़ के खिलाफ
धरने पे बैठे थे, उन्हें घसीट घसीट के बसों में भरा गया था, उन पे धाराएं लगाई गई थी। ये दिखाता है इसी सरकार के समय काल में कि जिस तरीके से महिलाएं अपने न्याय के लिए बोलती हैं। ये तो वो महिलाएं जो अपने लिए बोलने की हिम्मत रख पा रही है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो खेतों में काम करती हैं, जो दलित घरों से आती हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करती है, जो किसी के घरों में साफ सफाई का काम करती है, किसी बच्चे को पालने का काम करती है, कहीं दूर दराज में 4-5 किलोमीटर दूर जाती है, किसी और के यहाँ पे बंधी हुई है ठेका कंपनी के अंदर में। उन महिलाओं के साथ भी जो घटनाएं होती है वो तो वही की वही दब के रह जाती है। और पुलिस प्रशासन के बारे में अगर आप देखें, पुलिस प्रशासन अगर मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ यहाँ पर, इनका कहना है कि वो जो गरीब महिलाएं हैं, जो मजदूर महिलाएं हैं, उन पर होने वाले अपराध, वो कभी भी लोगों के बीच वो घटनाएं जो है वो सड़कों पर उसके खिलाफ गुस्सा उतना नजर नहीं आता है। तो ये जो जनसभा है वो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। स्मृति व प्रतिरोध में जो जनसभा है ये निर्भया से अभया तक, तो आज लोग निर्भया को याद करते हुए और यहाँ पर गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं कि 12 साल में अभी तक वही हालात क्यों बने हुए हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष दिल्ली।